एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सेकेंडरी सैंक्शंस लगाई इंडिया के ऊपर फॉर बाइंग रशियन ऑयल, उससे इंडिया रशिया जो रिलेशंस है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब सुनने में ये भी आ रहा है, अब देखिए ये चीज़ें हैं के साथ यूक्रेन में जंग बंद कराई जाए और इसराइल और पैलेस्टाइन के अंदर भी सीज फायर कराई जाए, और दोनों जगह पे प्रॉब्लम्स उसको आ रहे हैं। तो इसलिए वो धमकियां भी देता है, पीछे भी हटता है, फिर धमकी देता है, फिर कहता है नहीं नहीं होने जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी। इसका जो असली यक्का है ना, एस, वो पुतिन के पास। दैट इज नॉट विद चाइना, दैट इज नॉट विद इंडिया, दैट इज नॉट विद नेतन्याहू, दैट इज विद पुतिन। इंडिया ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिकन जो हैं वो ज्यादती कर रहे हैं, और वो ज्यादती क्या कर रहे हैं कि अमेरिका और रशिया की इस वक्त बायलैटरल ट्रेड जो है वो चल रही है, रशिया और अमेरिका की मैं कह रहा हूँ। इंडियंस इस चीज़ में बड़ा गुस्से हैं, इंडियंस इस चीज़ में बहुत गुस्से हैं। वो कहते हैं इन्होंने बेसिकली किया क्या है हमारे साथ, खुद तो ये ट्रेड कर रहे हैं और हमें मना करते हैं, खुद ही ये ट्रेड करते हैं और हमें मना करते हैं। और दूसरा इंडिया क्या करता है कि दूसरा इंडिया ये चाहता है कि हर कीमत के ऊपर वॉर कर रहा है रशिया, उसको वो कह रहे हैं हमें सैंक्शन की जरूरत नहीं है। ट्रम्प साहब का डबल स्टैंडर्ड देखिए, जो रशिया वॉर कर रहा है कह रहे हैं उस पर अभी सैंक्शन की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है। इंडिया जो कि वॉर नहीं कर रहा बल्कि खाली अब वो ऑयल खरीदा, उस पर डबल सैंक्शन लगा दिया उन्होंने। एक लगा दिया टैरिफ 25%, एक उसके ऊपर प्यूनिटिव टैरिफ फॉर ऑयल परचेजिंग। ठीक है, हमें तो अच्छा हो गया कि आपकी जो बात हम पहले जानते थे वो आज पता चल गई, लेकिन इससे नुकसान तो अमेरिका का ही होगा ना, क्योंकि बहुत तेजी से जो चाइना है वो भी इस बात को फील कर रहा है, क्योंकि चाइना को 90 दिन का समय दिया, हमें 21 दिन का समय दिया था। नमस्कार दोस्तों, बता दें कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अलास्का में एक मीटिंग को सबमिट किए हैं, जो कि यूक्रेन को लेकर के, यूक्रेन युद्ध को लेकर के, रसिया और यूक्रेन। बता दें कि यह इसमें किसको फायदा हुआ और किसको घाटा हुआ, दोनों के पुतिन के बात बनने से या नहीं बनने से, आइए हम समझते हैं। 10 सालों बाद पुतिन और अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर जो कि डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग में मिले अलास्का में। बता दें कि यह जो कि घटना यूक्रेन और रसिया युद्ध से रिलेटेड था। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो कि पुतिन को यह चीज मनाने में लगे हुए हैं कि यूक्रेन जो कि युद्ध था, यूक्रेन रसिया युद्ध था, उसको रोका जाए, क्योंकि बहुत सारे यूरोप में महंगाई बढ़ गई है इस युद्ध को लेकर के, और जो कि बहुत सारा रसिया जो कि कुछ सामानों को इम्पोर्ट आउटपोर्ट करता था, जो कि उस चीज रुक गया है यह युद्ध को लेकर के। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो कि पुतिन पे दबाव बनाना चाहते थे कि इस युद्ध को रोका जाए, क्योंकि यह डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही बड़ा नीति रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुला करके और उन पे दबाव बनाते हैं, जो कि छोट छोट कंट्री। लेकिन वहीं पुतिन जो कि बॉडी लैंग्वेज से ऐसा कहीं नहीं लगा कि पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से दब रहे हैं, क्योंकि यह मीटिंग लगभग 2.5 घंटा तक चला। और पुतिन जब व्हाइट हाउस से निकले तो उन्होंने लगभग 12-13 मिनट वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस चीज में कोई चीज नहीं, अगर पुतिन को हर भाषा की जानकारी है, लेकिन पुतिन वहां एक भी बात पे जवाब जो कि मीडिया को नहीं दिए, और वहां से पुतिन कोई विदाउट दबाव झेलते हुए, क्योंकि अमेरिका उन पे रसिया और यूक्रेन युद्ध के लेकर के बहुत सारा सेंक्शन लगाए हुए है। वही डोनाल्ड ट्रंप जो कि पुतिन को रिसीव करने के लिए B-2 बम्बर उड़ा दिए। यही होता है कि अगर छोट मोट कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो उसका कोई उतना सम्मान नहीं किसी विदेश मंत्री से भेज करके रिसीव कराते हैं, लेकिन जब पुतिन गया तो डोनाल्ड ट्रंप वहां B-2 बम्बर उड़ाए और खुद आकर जो कि पुतिन को रिसीव किए, और पुतिन भी हाव भाव से और स्माइलिंग फेस स्माइलिंग से ऐसा कतई नहीं पुतिन को लग रहा था कि ये वह जो कि ट्रंप के दबाव में है। बता दें कि पुतिन और ट्रंप का जो कि मीटिंग चला, उसमें यह चीज ट्रंप कह रहे थे पुतिन से कि आप इस युद्ध को रोक दीजिए, जितना क्षेत्र आप जीते हैं उस क्षेत्र को कुछ जो कि है यूक्रेन को लौटा दीजिए, ताकि जो उसका भी अस्तित्व रहे। और अगर आधा क्षेत्र लौटा दीजिए तो यूक्रेन का ये चीज कहना है कि नहीं, हम जो कि है नाटो में मिलेंगे, और नाटो में मिलने के कारण ही सारे जितने युद्ध हैं वह ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। क्योंकि रसिया का ये चीज कहना है कि अगर हमारा कोई क्षेत्र, क्योंकि रसिया से ही यूक्रेन निकला है,
और यूक्रेन अगर मान लो कि कोई अगर जमीन है वहां से अगर हम किसी दुश्मन के अगर अगेंस्ट ले आकर बैठा दे रहे हैं तो वहाँ अगले को यह चीज तो राष्ट्रीय अध्यक्षों में बात हुआ। और यह जो कि डोनाल्ड ट्रंप है यह नाटो के बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों के पास पहुंचाएंगे। और 18 अगस्त को जो कि जेलेंस्की का मीटिंग जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाला है, और यह जितना जो पुतिन शर्त रखे हैं वो पूरा जो कि शर्त जो कि है डोनाल्ड ट्रंप वो अपना कहेंगे उनसे। अगर बात बन पाती है तो यह युद्ध रुकेगा, नहीं तो यह युद्ध आगे प्रोसेसिंग में चल जाएगा, आगे फिर बढ़ता रहेगा। क्योंकि रसिया लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर से लड़ रहा है यूक्रेन से, और बहुत सारे जो कि क्षेत्र को है वह रसिया उस पर कब्जा कर लिया है और बहुत सारे क्षेत्र को कब्जा भी कर रहा है। बता दें कि यूक्रेन को बहुत सारे जितने भी कंट्री थे वह हेल्प कर रहे थे, बहुत सारा वेपन्स का हेल्प जा रहा था, लेकिन वहां कितनों भी हेल्प हो बट रसिया उस चीज को टैकल कर दे रहा था और रसिया उस चीज को डिस्ट्रॉय करने में काफी सक्सेस रहा। ट्रंप जो कि बहुत सारे सेंक्शन लगाए लेकिन इसका फर्क जो कि पुतिन पर एक बार भी नहीं पड़ा। अगर पड़ा रहता तो यह मीटिंग की जरूरत नहीं होती और यह चीज जो कि था वह सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ पुतिन मानने वाला भी कहाँ थे। पूर्व सोवियत संघ के जितने भी हमारे सैनिक थे उनके माला अर्पण किया और वहां से निकल गए। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है इस चीज को बात करेंगे और यूक्रेन को जो कि समझाने का कोशिश करेंगे। अगर बात बनती है तो युद्ध रुकेगा, नहीं तो बहुत सारे जीते गए जमीनों पर जो कि कब्जा रसिया का है। अमेरिका ने ये चीज कहा कि यूक्रेन के जितने भी सिक्योरिटी की गारंटी है वह अमेरिका लेगा और जो भी सुरक्षा है वह अमेरिका करेगा। कि जैसे कि जापान के हिरोशिमा पर जब अमेरिका ने बम मारा था तो उसका पूरा सिक्योरिटी की गारंटी जो था वो अमेरिका ले लिया था। उसको कोई भी अगर देश छेड़ता है तो उस चीज का जो कि सिक्योरिटी है उसका रक्षा जो है अमेरिका करेगा। सेम टू सेम अब अमेरिका जो कि यूक्रेन को करने जा रहा है। बता दें कि यह अमेरिका की एक दोहरी नीति रही है कि बहुत सारे छोटे छोटे देशों को लड़ाना और अपना खुद का हथियार बेचना, और वहां से बेच करके अगर मान लो कि वह लूज पड़ गया तो उसके बहुत सारे उसको सिक्योरिटी हाथ में लेना, उसके बहुत सारे चीजों पर कब्जा लेना और उसके तेल शोधक कारखाने बहुत सारी चीजों को अपने अंडर कर लेना और अपने यूज के लिए बना लेना। यह जो कि नीति रही है अमेरिका की। तो कंट्री को तो कोई कंट्री दबा देता है लेकिन बिग कंट्री को कोई कंट्री नहीं दबा पाता है। बता दें कि वहीं अमेरिका जो कि बार बार चीन पर सेंक्शन ठोक रहा था, बहुत सारे जो कि टैरिफ लगा रहा था। अगर अमेरिका 100% टैरिफ लगाता था तो चीन जो है 200% का टैरिफ लगाया था। लेकिन छोट छोट देश भारत हुआ, ऐसे नॉर्मल बहुत सारे देशों पर जो कि अमेरिका टैरिफ लगाने में जो कि सक्सेस रहा और बहुत सारे टैरिफ लगा करके उस पर सेंक्शन भी रखा। इस पुतिन और ट्रंप के मीटिंग में ऐसे कहीं नहीं लगा कि पुतिन जो कि नॉर्मल है और ट्रंप जो कि उस पर दबाव बना दिया।